आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कन्वर्ट करना फ्रैक्शंस टू डेसिमल। फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना वो बताऊंगी स्टूडेंट्स आपको मैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक फ्रैक्शन लिया है 3/10। हमें फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में चेंज करते वक्त, कन्वर्ट करते वक्त हमें क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले तो ऑब्जर्व करना होता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है। यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 10 है, तो इसका मतलब ये है जब हमारे पास डिनोमिनेटर 10 है तो हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करते वक्त डेसिमल के बाद हमें 1 डिजिट लिखनी है राइट साइड। जो न्यूमरेटर की लास्ट डिजिट होगी वो हमें डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में लिखनी होती है 1 डिजिट। जहाँ पर डिनोमिनेटर 10 होता है मतलब कि 10 हो फ्रैक्शन में, यहाँ पर 10 है तो हमें डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड पे 1 डिजिट लिखनी है। ये डेसिमल है हमारा और हमारे पास डिजिट यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर यही हमारी लास्ट डिजिट है तो हम यहाँ पर 3 कर देंगे, डेसिमल 3। और अगर हमारे पास लास्ट डिजिट के अलावा अगर कोई और डिजिट होती है तो वो हमारी आती है लेफ्ट हैंड साइड यानी कि डेसिमल से पहले। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये लास्ट डिजिट है तो यहाँ हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल में। स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल यहाँ मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए 95/10। यहाँ पर भी हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 95/10, तो इट मीन्स हमें क्या करना है डेसिमल के बाद हमें डिनोमिनेटर 10 है तो डेसिमल के बाद हमें 1 डिजिट लिखनी है। डेसिमल के बाद 1 डिजिट जो न्यूमरेटर की लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट है हमारे पास यहाँ पर 5, तो हम डेसिमल के बाद 5 यहाँ लिख देंगे डेसिमल के बाद। और जो ये 9 हमारी लेफ्ट डिजिट है जो बच गई है वो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे यानी कि डेसिमल से पहले। जब डिनोमिनेटर 10 है तो हमें डेसिमल के बाद जो न्यूमरेटर की लास्ट डिजिट है वो हमें डेसिमल के बाद लिखनी होती है और जो बची हुई डिजिट होती है वो हमें लेफ्ट साइड लिखनी होती है डेसिमल से पहले। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको ये देखिए हमारे पास है एक और एग्जांपल 119/100। यहाँ पर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 119 डिनोमिनेटर है, सॉरी न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 100। यहाँ हमारे पास है 2 zeros, 10 था तो हमें 1 डिजिट लिखनी थी, लास्ट वाली 1 डिजिट डेसिमल के बाद लिखनी थी। अब यहाँ हमारे पास 2 zeros हैं तो हम क्या करेंगे जो हमारे न्यूमरेटर की लास्ट 2 डिजिट हैं वो डेसिमल के बाद लिखेंगे, जैसे कि 1 और 9 ये हमारी लास्ट वाली डिजिट है तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेसिमल के बाद। और रेस्ट ये जो 1 बचा है ये हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे डेसिमल से पहले। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा कन्वर्सन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल, ये हमने चेंज कर दिया फ्रैक्शन को डेसिमल में। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगी कि जो मिक्स्ड नंबर होते हैं, जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस होते हैं, आप उनको डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे उनको बदल सकते हो। स्टूडेंट्स ये देखिए ये है हमारे पर ये मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड नंबर स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास है 19/10। ये है हमारे पास मिक्स्ड नंबर
और इसे स्टूडेंट्स हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास मिक्स्ड नंबर दिया है तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी फ्रैक्शन वाली में मैंने आपको बताया है मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जो 10 है, 10 को हमें ये जो नंबर 1 दिया है इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। देन जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई के बाद उसमें हमें ये 9 जो न्यूमरेटर होता है इसको प्लस करना होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए जब 10 को हमने 1 से किया तो हमारे पास 10 1 था 10, और 10 में जब हमने 9 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 19 बाय 10। ये हमारा स्टूडेंट्स चेंज हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में, वो बिल्कुल इस तरह जैसे ये मैंने आपको समझाया है वैसे ही हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। 1 0 है तो डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में हमें 1 डिजिट प्लेस करनी है न्यूमरेटर की लास्ट वाली। लास्ट कौन सी है? 9, और जो ये रेस्ट 1 बचा है वो डेसिमल से पहले आ जाता है। तो ये हो गया मिक्स नंबर को कन्वर्ट करना डेसिमल फॉर्म में। स्टूडेंट्स आप इसको एक और तरीके से भी इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल फॉर्म में। जैसे ये देखिए 1, या तो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल के करिए या फिर आप इसको एकदम से एक और इसका अल्टरनेट है चेंज करने का। आप क्या करेंगे, जो ये 1 है हमारा होल नंबर, इसको आप डेसिमल से पहले लिख देंगे। जो 1 है हमारा होल नंबर इसको डेसिमल से हम पहले लिख देंगे, और जब हमने 1 नंबर को डेसिमल से पहले लिया तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बचा 9/10 बचा। तो जब 9/10 बचा तो हम इसको सिंपली जैसे ये किया हुआ है हमने 3/10 को कन्वर्ट, उसी तरह हम इसको भी कर देंगे। तो 9/10 1 0 है, मतलब डेसिमल के बाद 1 डिजिट लिखनी है हमें, और 1 डिजिट कौन सी है? 9। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स। अब मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स डेसिमल्स को हम फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम डेसिमल से फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने ये आपकी बुक में से ये सम लिया है 0.2। इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। ये हमें डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, हमें फ्रैक्शन फॉर्म में इसे चेंज करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स 2 तरीके होते हैं। एक पहले तो हम ये जो हमें दिया हुआ है डेसिमल फॉर्म में हम इसको वर्ड्स में लिख लें। इसको हम वर्ड्स में लिख लें, जैसे कि डेसिमल्स के बाद की जो प्लेस वैल्यूज होती हैं वो होती हैं 10th से 10th, 100 एंड थाउजेंड्स, ये होती हैं। आगे आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी वर्ड्स में लिखना बताया है। तो यहाँ पर देखिए, और जो डेसिमल से पहले होते हैं वो एज इट इज़ होती है 1s, 10s, 100 एक्सेट्रा जो भी होती हैं वो अलग होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए जो है हमारा 2 है वो 10th पे आया है। 2 10th मतलब 2/10, 2/10। एक तो स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे 0.85।
अब ये 0.85 है, इसको भी हम देख लेंगे कि ये इसका जो प्लेस है इन नंबर्स का वो कहाँ है। जैसे यहाँ पे टेंस, हंड्रेड्स, सॉरी ये शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, हंड्रेड्स। ये 8 जो है वो 10 प्लेस पे है, जो 5 है वो कितने प्लेस पे है स्टूडेंट्स, जो 5 है वो 100 प्लेस पे है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको वर्ड्स में जब लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 85 हंड्रेड्स, ये हमारा वर्ड्स में लिखा गया 85 हंड्रेड्स। तो 85 है और हंड्रेड्स है, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा इसका 100। एक तो ये तरीका है, आप वर्ड्स में लिखने के बाद इनको ऐसे चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन में। एक और इजी, बहुत ही इजी मेथड है स्टूडेंट्स, आप वो कीजिएगा। जैसे देखिए ये था हमारा 02 है, इसमें हमें डेसिमल के बाद स्टूडेंट्स देखना है कि जो डेसिमल के बाद नंबर हैं वो कितने हैं। डेसिमल के बाद यहाँ नंबर 1 है, एक ही नंबर है। तो जब हमारे पास डेसिमल के बाद 1 नंबर है, 1 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं स्टूडेंट्स हमें उतनी ज़ीरो नीचे डिनोमिनेटर में लगानी होती है। ये हमारे पास नंबर है 1 और 2/10, ये था हमारा 2/10 आ गया। डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना, ये था हमारा इजी वाला मेथड। तो स्टूडेंट्स आप ये इजी वाले मेथड से ही डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मत भूलिए, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। अपनी नई वीडियो में मैं आपको और बताऊंगी मैथ्स के चैप्टर्स के बारे में। टिल देन बाय बाय।